नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। आज हम कानून का एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर, फ्लैट और ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे करें। यह वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है जो ज़मीन, फ्लैट, घर आदि खरीदना चाहते हैं और उनकी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ज़मीन एक व्यक्ति की ज़िंदगी का वह अनमोल हिस्सा होता है जिसके लिए वह अपनी जीवन की महत्वपूर्ण कमाई को निवेश करता है। एक व्यक्ति के ज़मीन खरीदने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई घर बनाने के लिए ज़मीन लेता है तो कोई उस ज़मीन पर व्यापार करने के लिए ज़मीन लेता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी ज़मीन को वैध तरीके से अपने नाम कैसे कराए। इसके लिए व्यक्ति को खरीदी हुई ज़मीन रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, जिसके लिए भारत के हर राज्य में अलग अलग नियम कायदे हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि घर, फ्लैट और ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे करें, उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि घर, फ्लैट और ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। हालांकि अधिकतर शहरों में ये नियम एक जैसे होते हैं, पर ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर आज भी बहुत से लोग अनजान है कि ज़मीन की रजिस्ट्री क्या होती है, ज़मीन की रजिस्ट्री क्यों करवाते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं, व अगर ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो इसके लिए नुकसान हो सकते हैं, क्या नुकसान होते हैं। इन तमाम खबरों को आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालने। मार्केट के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदने या घर की रजिस्ट्री करवाने से पहले आपको प्रॉपर्टी यानी जो भी आपने फ्लैट, ज़मीन या फिर मकान लिया है उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू निकालने की फ़िलहाल इसकी कीमत क्या है इस एरिया में। इसके अलावा उस एरिया में सरकारी ज़मीन का भी कीमत जान ले, अच्छा होगा। यानी कि सबसे पहले आपको जो ज़मीन, घर, फ्लैट खरीदा जाता है, खरीदते हो आप, तो उसकी मार्केट वैल्यू आप निकालें। उसके आसपास की जो भी ज़मीन है उसकी मार्केट वैल्यू से आप अपनी मार्केट वैल्यू को मैच कर लें। तो सबसे पहला काम है अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालना, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकें। तो दोस्तों, आपको हम घर, फ्लैट आदि की रजिस्ट्री के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में इसके संबंध में किसी अन्य वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी भी घर, फ्लैट को खरीदते समय उसकी रजिस्ट्री कराने के संबंध में अनजान न रहे और आप अपने मकान, घर और ज़मीन की रजिस्ट्री आसानी से करवा सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी पेपर बनाना होता है। अब सवाल आता है कि ये स्टाम्प ड्यूटी क्या है। इस स्टाम्प ड्यूटी इन हिंदी तो आसान भाषा में कहे तो एक तरह का टैक्स होता है जो ज़मीन, प्रॉपर्टी, घर, मकान खरीदने पे लगाया जाता है। अब जब आप कोई प्रॉपर्टी हो उस ज़मीन को ट्रांसफ़र या फिर अपने नाम रजिस्टर या फिर कहीं पंजीकरण करवाते हो तो इससे पहले आपको स्टाम्प ड्यूटी बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने होते हैं सरकार को, तभी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। यानी कि सब इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू इसलिए कैलकुलेट की जाती है ताकि आप स्टाम्प ड्यूटी बनवा सकें। उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट किया जाता है, स्टाम्प ड्यूटी बनाई जाती है। तो स्टाम्प ड्यूटी बनाने के लिए सबसे पहले उस प्रॉपर्टी, घर, फ्लैट आदि की मार्केट वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी। उस मार्केट वैल्यू का पता लगाना होगा कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कितनी उसकी मार्केट वैल्यू। दूसरा है, अब स्टाम्प ड्यूटी पेपर खरीदे। इन सभी चीज़ों के बाद अब आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प ड्यूटी पेपर खरीदना होगा। इस पेपर को खरीदने के लिए आपको कोर्ट में जाना होगा और आप वहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको स्टाम्प ड्यूटी की राशि स्टेट के हिसाब से देनी होगी। हर स्टेट में ये राशि अलग अलग होती है, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी है वो हर स्टेट में अलग अलग होती है। स्टाम्प ड्यूटी नॉन जुडिशियल स्टाम्प ड्यूटी पे को कोर्ट के से ही खरीदा जाता है। कोर्ट में आपको आसानी से मिल जाएगी, आप इसका भुगतान आसानी से कर सकते हैं। तो उस स्टाम्प ड्यूटी को खरीदने से पहले आपको उस मकान, घर, फ्लैट की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना बेहद ही ज़रूरी है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपको एक घर की कीमत, आपके घर की कीमत 20 लाख रुपए है। तो ये फ़िलहाल वहाँ के एरिया की है और इस मकान की कीमत सरकारी हिसाब से 22 लाख है। तो आपको स्टाम्प ड्यूटी 22 लाख के हिसाब से बनाना होगा। जो कीमत ज़्यादा होगी उसी रेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी बनाई जाएगी। यानी कि आप जो फ्लैट मकान खरीदते हो, अगर उसकी कीमत 20 लाख है और वहाँ के किसी मकान की या फ्लैट की कीमत है वो सरकारी रेट है 22 लाख, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी 22 लाख के हिसाब से ही बनानी होगी। ये अर्थात जो कीमत ज़्यादा होगी उसी के हिसाब से आपको स्टाम्प ड्यूटी बनानी होगी, उस स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। तो इस आधार पर इसलिए आप अपनी फ्लैट, घर, मकान की मार्केट वैल्यू चेक करें। आप चाहे तो इन स्टाम्प ड्यूटी पेपर को आप लाइसेंस वाले सेलर यानी विक्रेताओं से खरीद सकते हैं। फिर आप चाहे तो ऑनलाइन भी इस पेपर को खरीद सकते हैं। इसके लिए आप www.scalestamps.com साइट पर जा सकते हो और वहाँ से इस पेपर को खरीद सकते हो। ये पेपर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या किसी लाइसेंस वाले सेलर यानी विक्रेता से भी आप इस स्टाम्प ड्यूटी पेपर को खरीद सकते हो। तो आपने अभी तक समझा कि सबसे पहले आप उस घर, फ्लैट जो आप खरीदना चाहते हो उसकी स्टाम्प ड्यूटी, उसकी मार्केट वैल्यू पता करें। उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप उस स्टाम्प ड्यूटी बनाए। स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट उस मार्केट वैल्यू के आधार पर ही किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अब तीसरी कंडीशन है, जब ज़मीन या फ्लैट प्लाट के बेचने और खरीदने के कागज़ बनवाइए। इन सभी चीज़ों के बाद अब आपको ज़मीन बेचने वाला कागज़ बनवाना होगा कोर्ट से। इसमें जो भी ओनर अपनी ज़मीन, घर या फ्लैट बेच रहा है उसे इस कागज़ में अच्छे से लिख कर देगा, मैंने ये ज़मीन या घर इसके नाम कर दिया है। जब इसका मालिक ये इस प्रॉपर्टी में इतनी बेचता है इत्यादि, तो ये सब एक बारे में अच्छे से चेक कर ले। यानी कि आपको तीसरी कंडीशन ये फॉलो करनी होगी कि ज़मीन, फ्लैट के बेचने और ख़रीदने के कागज़ बनवाने होंगे। जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हो उस व्यक्ति के नाम से भी कागज़ बनवाने होंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ज़मीन या फ्लैट को बेचने और खरीदने वाले के कागज़ भी तैयार करवाने होंगे। चौथा है, अब सब रजिस्ट्रार के पास जाए घर की रजिस्ट्री के लिए। ये सभी काम करने के बाद आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सब रजिस्ट्रार के पास ले जाए और वह भी ज़मीन या घर की रजिस्ट्री करवाए। जो इसके लिए आपको दोनों को, जो ज़मीन बेच रहा है और जो खरीद रहा है, दोनों को साथ में आना होगा। इससे साथ 2 गवाहों को आना चाहिए। साथ में इसके पास इसका पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि जैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त आपको एक रसीद मिलेगी, जो रसीद संभाल कर आपको रखनी होगी। यानी कि चौथा काम आपको ये करना है कि आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो उस डॉक्यूमेंट्स को सब रजिस्ट्रार के पास लेकर जाना होगा। सब रजिस्ट्रार के पास ले जाने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, उस रसीद को आपको संभाल कर रखना होगा। ये रसीद आपके रजिस्टर के लिए प्रूफ होगा। तो इस प्रकार से आप अपने घर, मकान, फ्लैट जो भी आप खरीदना चाहते हो उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हो। आपको इन बातों का नॉलेज होना बेहद आवश्यक है, ज़रूरी है, ताकि आप रजिस्ट्री के मामले में अनजान न बन सके और आप अनावश्यक पेमेंट या कोई भी खर्चा आपको न लगे। अब इसकी अगली कंडीशन अपन देखते हैं कि क्या अगली कंडीशन क्या हो सकती है।
अब कुछ दिनों बाद रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें। जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हो, उसके बाद अब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, यानी चेक होंगे उन्हें कि कई डॉक्यूमेंट फेल तो नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट सही होने पर आपको डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से घर की रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो जो आपके नाम पर होगा। यानी कि जैसे ही आप रजिस्ट्रार ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो, रसीद आपके पास होती है, कुछ दिनों बाद ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद में जैसे आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स घर भेज दिया जाएगा, या आप स्वयं भी डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने मकान, घर, फ्लैट का रजिस्ट्री करवा सकते हो। तो इस तरह आप अपने फ्लैट, मकान, घर की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के लिए एक वकील की मदद लेनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक वकील ही अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो घर, ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी हो तो वकील की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। यानी कि आपको ऐसे जैसे फ्लैट, घर, ज़मीन आदि की रजिस्ट्री के संबंध में एक अच्छे से वकील की राय ज़रूर लेनी चाहिए। बिना राय के आप ऐसे कदम न उठाएं ताकि आप अनावश्यक खर्चे से बच सके, अनावश्यक खर्चा आपके न लगे। तो इन सभी बातों को आप अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए आप अपने घर, फ्लैट, ज़मीन आदि की आसानी से रजिस्ट्री करवा सकते हो और एक अनावश्यक खर्चे से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के वीडियो का विषय। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको इस वीडियो के संबंध में और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट करें ताकि आप को हम अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सके। तो आगे हम ऐसे ही वीडियो आपके समक्ष लेके आएंगे। कानून के संबंध में नया नया वीडियो आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप कानून के संबंध में एक अच्छे नॉलेज बना सके, अच्छी नॉलेज आपको मिल सके, कानून के संबंध में अच्छी जानकारी हो सके आपको। तो दोस्तों, अगले वीडियो पे हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।